start the concept with the laws of production. ये laws of production क्या है? बेसिकली जब हम प्रोडक्शन कुछ फर्म जो प्रोडक्शन करती हैं तो फर्म जब इनकोड करती हैं इनपुट्स को, लेबर और कैपिटल, तो जो उसकी प्रोडक्शन निकलती है, फॉर एग्जांपल मेरे फर्म है, मैंने एम्प्लॉय किया लेबर और कैपिटल को, तो मुझे जो प्रोडक्शन मिलती है, तो इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने इस प्रोडक्शन पे एनालाइज किया और उन्हें ये देखा कि जो प्रोडक्शन मिलती है एक मैनेजर को, एक फर्म एंटरप्रेन्योर को, तो उस प्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन है, वो प्रोडक्शन जो उसको मिलती है, आउटपुट जो उसको मिलता है, जो उसको क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, उसमें वेरिएशन है, वो क्वांटिटी सेम नहीं है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उस पे लॉ हुआ, उस पे लॉज एनालिसिस किया इकोनॉमिस्ट्स ने, तो टू लॉज इकोनॉमिस्ट्स ने उस प्रोडक्शन के दिए, that are the laws of variable proportion and the law of returns to scale. Two laws of production है, one is law of variable proportions, another one is law of returns to scale. ये law of variable proportions क्या है, ये law of returns to scale क्या है? We will start the discussion with the law of variable proportion. Law of variable proportion क्या है? Basically जो law of variable proportion है, जब हम हिस्ट्री इसकी देखते हैं, जब हिस्ट्री हम इस लॉ की देखते हैं, तो इसका लॉ का नाम ये नहीं था, बिकॉज़ इसका लॉ का नाम था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे लाइक एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने बेसिकली इस कंसेप्ट का जो नाम दिया था वो था उस टाइम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं है, बिकॉज़ जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये मॉडर्न अप्रोच है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया था वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स क्या है? बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने, हम लिखेंगे यहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ये थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, उसने एग्रीकल्चर पे एनालिसिस किया मार्जिनल इस लॉ को, जब उसने एग्रीकल्चर लैंड ऑफ पीस को कांस्टेंट किया। बेसिकली जो ये लॉ है, वी यूज दिस लॉ, वी स्टडी दिस लॉ, जिसकी जनरलाइजेशन को हम शॉर्ट रन में देखते हैं, जहां पर एक इनपुट को हम कांस्टेंट रखते हैं, मेनली कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं, जो हमारा वेरिएबल इनपुट होता है, दैट इज लेबर, जो हमारा लेबर वेरिएबल इनपुट होता है। तो उसने क्या किया, एल्फ्रेड मार्शल ने एग्रीकल्चर पे इसका एनालिसिस किया, तो उसने लैंड जो है पर्टिकुलर लैंड ऑफ पीस कांस्टेंट रखा और बाकी इनपुट उसका यूज किया। एल्फ्रेड मार्शल ये कहता है कि जो प्रोडक्शन मिलती है वो मुझे सेम नहीं मिलती है, वो उसको सेम नहीं मिलती है या उसको ज्यादा नहीं मिलती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर उसको पहले जब उसने इनपुट यूज किए तो उसको 20 फॉर एग्जांपल कुछ मिलता है, फिर उस जब वो करता है एम्प्लॉय अनदर इनपुट्स, तो उसको प्रोडक्शन के अंदर उसने देखा इजाफा, और अनदर स्टेज जो उसने देखा उसमें फिर वेरिएशन आई, इंक्रीज। तो उसने कहा कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज हुई, वो तो कल्टीवेशन जब उसने देखी कि जो प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर पर्टिकुलर लैंड से, उसने जब देखा तो वो इंक्रीज हुआ, वो तो इंक्रीज उसने देखा। तो उसके अंदर क्या है, एल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि इंक्रीज इसलिए इनिशियल स्टेजेस में होता है बिकॉज जो लैंड होता है था वो होता है अंडर कल्टीवेशन। जब अंडर कल्टीवेशन वो होता है, जब हम इनपुट्स को यूज करते हैं, ज्यादा इनपुट्स को यूज करते हैं, तो हमें प्रोडक्शन जो आउटपुट जो मिलता है वो ज्यादा तो बेसिकली आएगा, जाहिर सी बात है, तो वो आएगा ही ज्यादा। सो दैट इज व्हाई जो इनिशियल स्टेजेस के अंदर इनपुट आउटपुट होता है वो तो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ अंडर कल्टीवेशन, विद द पैसेज ऑफ टाइम आउटपुट तो डिक्रीज होता है। इस उसी की जनरलाइजेशन उसने दी, फिर उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उसको यूज किया, और जो ये लॉ है थॉमस रिकार्डो जो थे, उसने थ्योरी ऑफ रेंट के अंदर जो फेमस थ्योरी है उसके अंदर भी उसको यूज किया। उसके बाद जो माल्थस ने अपनी पॉपुलेशन थ्योरी के अंदर उसको यूज किया, उसने कहा कि अगर हमारी जो लैंड, अगर हम उससे ये कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर लैंड से हम ज्यादा और ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, तो हमारे लिए तो इजी होगा फिर कि जो एंटायर पॉपुलेशन है उनको फीड अप करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, उसने भी इसका यूज किया। एंड फाइनली क्या हुआ, दिस लॉ हैज चेंज्ड, उसका जो मॉडर्न अप्रोच है, इस लॉ का नाम जो चेंज किया, फिर जॉन रॉबिन्सन जो इकोनॉमिस्ट थे, उसने जॉन रॉबिन्सन जो थे
उसी ने इसका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन नाम था, उसी ने उसको इसका नाम जो रखा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है, स्टार्ट करेंगे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बताता है कि जब आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जब आप इनपुट्स को इंक्रीज करते हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये बताता है, बेसिक ये शॉर्ट रन के अंदर है, इस लॉ को हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के जरिए से देखते हैं, उसी के अप्रोच से देखते हैं, बिकॉज यहां पर जो इनपुट होता है कैपिटल दैट इज फिक्स्ड, लेबर यहां पर वेरिएबल फैक्टर है। तो इनपुट को जब हम करते हैं, लेबर इनपुट को जब हम इंक्रीज करते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो आउटपुट जो है उसमें चेंज होता है। 3 स्टेजेस के अंदर आउटपुट जो हमारा चेंज होता है। 1 स्टेज इज द आउटपुट चेंज एट इंक्रीजिंग रेट। आउटपुट क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से होता है, इंक्रीजिंग रेट, ये पहला है। दूसरा जो है इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, और तीसरा जो है वो है डिमिनिशेस। अब तो तीसरा क्या होता है, अब डिमिनिश होता है। 3 स्टेजेस लॉ के अंदर है। जब पहले जो हम प्रोडक्शन करते हैं, तो पहले क्या होता है, आउटपुट जो इंक्रीज होता है, इन जो हमारा चेंज है परसेंटेज चेंज इन इनपुट जो है उससे ज्यादा है हमारा आउटपुट। पहले इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, अनदर वन इज इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एंड थर्ड वन इज डिमिनिशेस। इसका मसला क्या है, इस लॉ का मसला ये है कि जो ये 3 स्टेजेस हैं, इसके पीछे इसके बैकग्राउंड में बहुत थ्योरीज है, एक एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिस्ट्स ने दी, हम उनको समझेंगे, लेकिन हम स्केड्यूल यहां पे लेंगे, उस स्केड्यूल के हिसाब से हम इस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस स्टार्ट। हम यहां पर डेटा लेंगे, डेटा हमने लिया है, हम डेटा को लेंगे यहां से। हम स्केड्यूल लेंगे, यहाँ पे डेटा लेंगे, लॉ प्रोडक्शन का देखेंगे, यहाँ पे आउटपुट का देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आउटपुट को कैसे हम 3 स्टेज देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर प्रैक्टिकली यहाँ पर एनालिसिस के अंदर। ये हमारा लेबर है, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, क्योंकि कैपिटल हमने फिक्स्ड है, वो हमें पता है, वो हमें एज्यूम करना है दैट इज फिक्स्ड। फिर हम मार्जिनल प्रोडक्ट देखते हैं, जो मार्जिनल फिजिकल रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, जो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होता है लेबर का। उसके बाद हम देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट, बेसिकली इज एवरेज प्रोडक्ट। लेबर जब हम करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो आउटपुट होता है दैट इज 0 2 6 12 16 18 सॉरी 0 2 6 12 16 18 14 एंड 8। 0 जब हमारा लेबर है, आउटपुट जो टोटल प्रोडक्ट जो है वो है 0। जब 1 है लेबर एम्प्लॉय हमने किया, 2 आउटपुट 6 3 आउटपुट 12 4 आउटपुट 16 5 आउटपुट 5 लेबर 18 आउटपुट 6 लेबर आउटपुट 18 7 लेबर 14 एंड 8 लेबर 8। तो क्या है, ये टोटल प्रोडक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 2 4 6 2 0 -4 और -6। ये क्या है, ये है 2 3 4 3.6 3 2 और 1। तो यहां पर आपको देखना है, यहां पर थोड़ा बहुत
ये मैच नहीं हुआ तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको जरूर स्केड्यूल है तो यू कैन कांटेक्ट मी, फील फ्री, तो मैं आपको ये दे सकता हूं। लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हुई, लेकिन ये डेटा जो है ये आप खुद देख सकते हो। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने ली। तो हम जो देखते हैं देयर आर 3 स्टेज, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्शन है 0 to 6 जो है, यहां तक जो प्रोडक्शन है 0 to 6 से जो प्रोडक्शन है ये तो इंक्रीज होती है। यहां तक 12 से, यहां पर कितना इंक्रीज है, यहां से 12 तक जो 12 स्टेज है, यहां से एक स्टेज है। क्यों स्टेज है? बिकॉज द प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड अनदर वन इज जो प्रोडक्शन है वो यहां से उसका दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है। दिस इज सेकंड स्टेज, दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकंड स्टेज एंड दिस इज थर्ड स्टेज। व्हाट हैपेंस विद द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के साथ क्या हो रहा है? The production increase in the initial case, the production increases at increasing rate due to the उसके reasons हम देखें क्यों हैं। And third second stage is the production increases but at decreasing rate. And the third one is the production diminishes with the change of inputs. तो ये क्या है? ये हम देखेंगे, इसका जो reasons हैं हम देखेंगे इनके reasons क्या है। Let us start the concept of reasons behind this production analysis. Reasons क्या है? Reasons हम लिखेंगे short form के अंदर, फिर उसको division of labor, second one is specialization, and third one is indivisibility of fixed factors. 3 केसेस मैंने किए। वन इज द रीजन, ये क्यों होता है प्रोडक्शन के अंदर, ये क्यों होता है, ये 3 स्टेजेस क्यों होते हैं। वन इज द डिवीजन ऑफ लेबर, सेकंड वन इज स्पेशलाइजेशन एंड थर्ड वन इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। ये क्या है, मैं इसको इजीली आपको ये बता क्या है। बेसिकली जो हमारी प्रोडक्शन है, जब हम इनिशियल स्टेज के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, हम इनपुट्स को यूज करते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज होता है। ये क्यों होता है? डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? अब जो हम लेबर इनकर्ड करते हैं, ये अब काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब लेबर 1 है, अब लेबर 4 मिले तो उसको इजी होगा कि उसको मैनेज करना, काम करना, आउटपुट निकालना, फर्म के साथ मशीनरी के साथ डील करना। तो डिवीजन होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड होता है लेबर्स अपनी अपनी काम के अंदर। इससे क्या होता है बेसिकली, तो इससे उस पे बार उनके पे ज्यादा बार नहीं पड़ता है। उससे क्या होगा, प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज होता है। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इट इज डिवीजन, डिवाइड होती है काम, लेबर। सेकंड इज स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ये तो इसके साथ रिलेटेड है। स्पेशलाइजेशन क्या होती है, जब हमने लेबर को एम्प्लॉय किया तो लेबर के एम्प्लॉय डिफरेंट लेबर्स को एम्प्लॉय किया, अब उनको अपनी अपनी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन है, उनको महारत हासिल है अपनी अपनी फील्ड के अंदर। जब उनको महारत है तो अपने फील्ड के अंदर उनकी वजह से हमारी प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टेजेस, एज कंपेयर टू फर्स्ट लेबर। तो स्पेशलाइजेशन है। एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होता है, तो पहले जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर, यहां पर क्या होता है, उनको मिलता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां पर क्या होता है, तो वो अपनी काम को फिक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशलाइजेशन मिलती है। यहां पर जो सेकंड स्टेज होता है, सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, बेसिकली सेकंड स्टेज के अंदर जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, लाइक मशीनरी जो होता है, उनको कंजेस्ट होते हैं, उन पे बार वहां पर डिस्क्यूजर होता है। तो एंड थर्ड वन इज अब उन पे ओवरलोड होता है, ड्यू टू दैट द प्रोडक्शन चेंजेस विद द 3 स्टेजेस। फॉर एग्जांपल हमारे काम के अंदर काम है, तो काम है, हमने लेबर को इन करके वो काम करता है। अब दूसरा लेबर है, उसको जमींदारी वट एवर जो उसको करना है, तो दूसरा लेबर हमने किया, 3 लेबर हमने लाए, तो उससे तो उसको इजी होगा और आसानी होगी और ज्यादा भी निकल सकता है, क्योंकि अब तो उनकी महारत है, अब डिवीजन ऑफ लेबर होगा। और जब हम ज्यादा और ज्यादा करेंगे, ज्यादा तो क्या होगा, अब तो ये होगा कि अब वो आप में डिस्टर्बेंस होती है, तो अब वो काम नहीं कर सकते हैं ज्यादा उतनी जैसे पहले करते थे। तो अब इंक्रीज होता है बट उतना नहीं होता है। एंड थर्ड वन, जब हम ज्यादा
लेबर उसको यूज करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, और एक स्टेज ये आता है हमारे लास्ट स्टेज फॉर डिमिनिशिंग स्टेज, तो अब वहां पर ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, ड्यू टू दैट अब प्रोडक्शन हमारी डिमिनिश होगी। अब वहां से जो हम निकलते थे पहले स्टेज से या इनिशियल स्टेज के अंदर, जब हमने पहला स्टेज जो था उससे कम मिलता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस का कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। हम देखेंगे ग्राफिकल जो इसका स्केड्यूल है, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन हम देखेंगे इसको यहां से। तो ये स्टेज है, हम देखते हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली इकोनॉमिस्ट ने इसको एनालिसिस किया, आफ्टर दैट दे प्रोवाइड द थ्योरी, हमारे लिए उन्होंने थ्योरी प्रोवाइड की टू अंडरस्टैंड, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने ये दिया है। तो क्या है इसका ग्राफ, क्या है, ऐसा है। प्रोडक्शन जो है इट इंक्रीजेस, क्या होता है, ऐसे होता है, ये हमारी करो, यहां से यहां तक हमारा एक स्टेज आता है फर्स्ट, यहां से यहां तक सेकंड स्टेज आता है, और ये हाथ हमारा थर्ड स्टेज होता है। यहां से क्या होता है, द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, पहले स्टेज के अंदर सॉरी आउटपुट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट, एंड देन इट इज डिक्रीजिंग रेट, मैक्सिमम जहां पर ये है मिनिमम है, एंड यहां पर क्या होता है, इट अब डिमिनिशेस होता है। दिस ओवरऑल द कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके सामने रखा है, ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट relating the law of variable proportion, and I hope you understand this particular lecture। जितने मैंने अपनी तरफ से कोशिश की easy and easy explanation दिखाने पेश करने की। तो ये था concept law of variable proportion। Do not forget to subscribe the channel Economics with Shizan। Thank you very much।